जिनके जिनके यहाँ छापा पड़े, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए पूरे देश में मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जहां जहां जा चुकी इन कंपनियों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिए? सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपना लाभ पहुंचाने के लिए सीधा सीधा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने किया है। पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, आप लोग अवगत है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता जानना चाह रही है और देश की हर एक नागरिक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया। इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसलिए रद्द की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ईडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे देश में यही स्थिति निर्मित है। ईडी, सीबीआई, आईटी व्यापारिक घरानों, उद्योगपतियों के यहाँ छापा मारती है। उसके बाद भाजपा को चंदा देने दबाव बनाया गया। हजारों करोड़ रुपए वसूला गया। भाजपा प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार जिसकी लोगों के जान माल के संरक्षण देने की कानूनी जवाबदारी होती है, उसी ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से वसूली किया। मोदी सरकार ने ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना मोहरा बनाकर देश की संपत्ति को लूटने का इन्होंने काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, इससे साफ हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराकर, छापे मारकर, गलत कार्रवाई कर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने घूस भी लिया है। जिन कंपनियों ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया, उनको हजारों करोड़ रुपए के ठेके बदले में दिए गए। जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई मोदी सरकार ने रुकवा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सारा षड्यंत्र किया है।
इसलिए स्टेट बैंक इसको छुपाना चाह रही थी। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में दान किया है। 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद इन कंपनियों ने मोदी सरकार से बदले में भारी लाभ प्राप्त किया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरवली ट्यूनल टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे फाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हफ्ता वसूली किया। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता वसूला। शीर्ष 30 चंदा दाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा और 5 दिन बाद उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने रिश्वत लेने का नया तरीका खोजा है। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्रोजेक्ट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला भाजपा की बदनीयती, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। भाजपा ने ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना चंदा वसूली एजेंट बना दिया है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मांग करती है कि इस कदाचरण के लिए भाजपा की मान्यता समाप्त कर उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आदरणीय साथियों, सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से उत्तराखंड की एक टनल बनाने वाली कंपनी से जहां सैकड़ों मजदूर फंसे होते हैं, उनसे तक भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन खाया है। इसके साथ ही कोविशील्ड कंपनी, सीरम कंपनी, जो कि कोरोना के समय में देश के लिए हर नागरिक को टीका लगाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया ताकि देश की जनता की जान बच सके,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ताली मोमबत्ती जलाकर देश की जनता को ठगने का काम, बेवकूफ़ बनाने का काम किया और साथ ही उस कंपनी से भी लगभग 52 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने कमीशन खाया है। मतलब जो कंपनी देश के लिए दवाइयां बनाती है, उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने कमीशन को नहीं छोड़ा। इस तरह से डीएलएफ, कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, डीएलएफ 25 जनवरी 2019 को रेड होता है और 9 अक्टूबर 2019 को बॉन्ड खरीदी होता है, चंदा वसूली होता है। इस तरह आईएफबी एग्रो, उसी तरह यशोदा हॉस्पिटल, उसी तरह हेट्रो ड्रग्स एंड हेट्रो लैब, एलिडिया एनर्जी, चेन्नई ग्रीनवुड्स, हीरो मोटो, फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विस, जिंदल स्टील एंड पावर, माइक्रोलैब, एनसीसी, कल्पातरु प्रोजेक्ट, डॉक्टर रेड्डी लैब और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल। इस तरह से इन कंपनियों पर रेड होता है। रेड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंदा वसूली के नाम से सामने वाले कंपनियों को रेड करो, उसके बाद उनसे चंदा लो, या फिर रेड के नाम से उनको डराओ और धमकाओ, उनसे चंदा ले लो, या फिर चंदा दे दो, धंधा ले लो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने लूटने का काम किया। आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ही अभी तक का जानकारी है, जो अभी भी एसबीआई ने, मैं समझता हूं, पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। कुछ जानकारियां आना बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो मांग करता हूं कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को पीएम केयर फंड का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांगना चाहिए। मैं समझता हूं अगर पीएम केयर फंड का हिसाब इस तरह से आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के बाद भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार का पीएम केयर फंड में सबसे बड़ा घोटाला आएगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस समय स्वयं बोला करते थे कि देश की जनता का एक एक रुपए देश की जनता को और देश की नागरिकों को जानने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार कानून पास कर इलेक्ट्रल बॉन्ड को छुपाने का प्रयास करती है। पीएम केयर फंड का पैसा पीएम केयर फंड की पैसा देश को, जनता को जानने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से, क्या पीएम केयर फंड का भी हिसाब की जानकारी देंगे क्या? अगर वो भी जानकारी आ जाए, मैं समझता हूं देश का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ में आएगा।